प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण। डॉक्टर बी.एस. ब्लूम ने जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उनमें व्यवहारगत परिवर्तन के दृष्टिकोण से इन्हें 3 पक्षों में विभाजित किया है। इनमें है पहला ज्ञानात्मक प्राप्ति उद्देश्य कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, भावात्मक प्राप्ति उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले ज्ञानात्मक प्राप्ति उद्देश्य कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत वो सारी बातें आती हैं जो शिक्षक सूचनाएं छात्रों को देता है। उनमें जो भी उनको जानकारी तथ्यों की, नियमों की, सिद्धांतों की, छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित देता है, ये सारी चीज़ें ज्ञानात्मक पक्ष को बढ़ावा देने का कार्य करती हैं। शैक्षिक क्रियाओं अर्थात विद्यालय में कक्ष शिक्षण द्वारा ज्ञानात्मक प्राप्त उद्देश्य की ही प्राप्ति की जाती है। शिक्षक का उद्देश्य क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान लें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं दे दी जाए, किसी चीज़ की परिभाषा रटा दी जाए, किसी तथ्य को जानकारी दे दी जाए। तो ये जो जानकारी देने का क्रम है जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, यह ज्ञानात्मक उद्देश्य। दूसरा है भावात्मक प्राप्त उद्देश्य। भावात्मक प्राप्त उद्देश्यों का संबंध बालक की विभिन्न रुचियों, अभिवृत्तियों, प्रशंसा तथा अन्य भावात्मक मूल्यों के विकास से होता है। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत जो आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल है, समझने की क्षमता का विकास, आप में विषय के प्रति रुचि जागृत करना, अपने दृष्टिकोण का विकास करना, आप में अभिवृत्ति का विकास करना, यह भावात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। किसी भी विषय वस्तु के जो भावात्मक पक्ष है उनको समझना, उसमें किस चीज़ से संदेश उसका क्या है, ये उसका भावात्मक पक्ष होता है। क्रियात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक प्राप्त उद्देश्य या साइकोमोटर डोमेन का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कुशलताओं का विकास है। इसके द्वारा छात्रों में क्रियाशीलता का विकास किया जाता है। जैसे किसी चीज़ को लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीखना, कार्य करके सीखना, प्रयोगशाला में प्रयोग उपकरणों का प्रयोग करना, उन कौशलों का विकास करना, या लिखना सिखाना, किसी खेल को खेलना सिखाना, उपकरणों को प्रयोग में लाना, चित्र तथा आरेख बनाना, या छात्रों के क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होता है। इस प्रकार से जो ये साइकोमोटर डोमेन है वो आपको क्रियाशील बनाते हैं, जिससे कि जो चीज़ें आप करके सीखें ये बाद में आगे चल के आप व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग में ला सकें। इस प्रकार से ये तीनों पक्ष इस सर्किल के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये तीनों आपस में कितने एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण बी.एस. ब्लूम ने किया है, उन्होंने ये ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोशारीरिक पक्ष में अलग अलग और कैटेगरियाँ भी बांटी हैं। ज्ञानात्मक पक्ष में ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञान मैंने भी बताया, ज्ञान के अंतर्गत वो सारी बातें नहीं थे जिसमें आपको सूचनाएं संप्रेषित की जाती हैं। बोध आप में अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना। ज्ञानोपयोग एप्लीकेशन, ज्ञान जो आपने किया, जो आपको बताया गया उसको आप रिकॉल कर सकें, संस्मरण कर सकें। विश्लेषण, तर्क वितर्क करके चीज़ों को तोड़ सकें, उसका विश्लेषण कर सकें। संश्लेषण, चीज़ों को रचनात्मक तरीके से प्रयोग में ला सकें, चीज़ों को, सूचनाओं को अलग अलग इकट्ठा करके जोड़ करके किसी तार्किक तथ्य तक पहुंचना। मूल्यांकन, क्या चीज़ें सीखी गई, नहीं सीखी गई, उसको इवेल्युएट करना, कहाँ तक हमने सीखा है। भावात्मक पक्ष भावात्मक पक्ष में रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, कंसेप्चुलाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये चीज़ें।
आग्रहण रिसीविंग, चीज़ों को रिसीव करना, जो सूचनाएं दी जा रही हैं वो छात्र कैसे प्राप्त करता है, उसके अगेंस्ट कैसे रिस्पांस करता है स्टूडेंट। वैल्यूइंग, कितना उसके लिए उपयोगी है। कंसेप्चुलाइजेशन, कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट करना, संकल्पना का विकास कैसे होता है। ऑर्गेनाइज, चीज़ों को कैसे व्यवस्थित ढंग से संजोता है। और कैरेक्टराइजेशन, चरित्र निर्माण, उसको कैसे अपने में उतारता है। क्रियात्मक पक्ष, इम्पल्सन, उद्दीपन। क्रियात्मक पक्ष में जब हम कोई चीज़ें सीखने के लिए जब तक उद्दीपित नहीं होंगे तब तक छात्र सीखेगा नहीं। मैनिपुलेशन, जो सूचनाएं दी जाती हैं, जानकारियाँ हम सीखते हैं, उसके अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। कंट्रोल, व्यवहार का नियंत्रण किया जाता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना। कोऑर्डिनेशन, वस्तुओं में, पाठ्यक्रम में वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करना। नेचुरलाइजेशन, स्वाभाविकरण, सामान्य तरीके से चीज़ों को करना। हैबिट फॉर्मेशन, जिससे कि आपका आदत बन जाए, वो चीज़ें आपके स्वभाव में उतर आए और हमेशा फिर वो अस्थायी हो जाए, जिससे आगे चल कर के व्यवहारिक जीवन में उपयोग हो जाए। इस प्रकार से ये ब्लूम ने ये 3 कैटेगरियों में बांटा, जो शैक्षिक उद्देश्य है। धन्यवाद।